हे प्राण लौट के इस देह में न आना तुम, लौट के इस देह में न आना तुम। हे प्राण, अगर इतने में भी राम जी लौट कर न आए तो तुम लौट कर मेरे देह में मत आना। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी आगे बढ़े हैं। निषाद राज से भरत जी की भेंट हुई है, हृदय से लगाया। निषाद को गले लगाकर भरत जी रोने लगे। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? राम सखा सुन स्यंदन त्यागा। भरत जी बोले कि मुझे मत रोको, आज ये निषाद राम जी के समान मेरे लिए प्रिय है। कैसे प्रिय है? बोले कर्मनासा नदी है, कर्मनासा नदी में अगर कोई स्नान करे तो उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्मनासा में कोई स्नान नहीं करता है, लेकिन वही कर्मनासा आगे जाकर के सुरसरी नदी में मिल जाती है। तो फिर लोग जब स्नान करते हैं तो वो कर्मनासा सुरसर में मिलकर के पावनी बन जाती है। उसे कोई अपवित्र नहीं मानता। उसे कोई अपवित्र नहीं कहता। भरत जी ने निषाद को हृदय से लगाया है। आगे बढ़े हैं। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, अयोध्या कांड एक समाज को शिक्षा दे रहा है। चारों भाइयों ने अयोध्या जैसे राज्य को फुटबॉल बना दिया। चारों भाइयों में से किसी भाई ने अयोध्या की राज सत्ता को स्वीकार नहीं किया। भाई से अगर कभी बंटवारा करना मेरे भाई, तो संपत्ति का नहीं, भैया से बंटवारा करना तो उसकी विपत्ति का करना। ये जीवन की श्रेष्ठता है मेरे भाई। ये वो भारत देश है जहां राम और भरत जैसे भाई हुए। आए दिन अखबारों में, टेलीविजनों में हम लोग देखते हैं, एक सोते हुए भाई को भाई ने गोली मार दी, एक भाई ने भाई को लाठी से घायल कर दिया, 1 फुट जगह के पीछे। कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए, जहां राम और भरत जैसे भाई। और मैं बार बार कथाओं में कहता हूं, अगर किसी को बड़ा भाई राम जैसा घर में मिल जाए तो उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। किसी के घर में भरत जैसा अगर निष्ठावान भैया छोटा मिल जाए तो उस बड़े भाई के जीवन में इससे बड़ी कोई दूसरी दौलत नहीं हो सकती है। मैं मान सकता हूं कि आपका बड़ा भाई बेईमानी कर सकता है, मैं मान सकता हूं कि आपका छोटा भाई बेईमानी कर सकता है, लेकिन मेरे भाई मुझे कष्ट होता है। आप गोली मत चलाना, आप लाठी मत चलाना, एक कोरे कागज पर लिख करके भगवान की अदालत में, मंदिर में रख देना कि प्रभु मैंने ऐसा किया, मेरे भैया ने मेरे साथ ऐसा किया। तमाम भाई मैंने देखे हैं, जिन भाइयों ने भाई की संपत्ति, उनके हिस्से को हड़प लिया, वो भाई लड़े नहीं, किराए पे रहे, मजदूरी की, 2-2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करके आए। उनके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बन गए। और जिन भाइयों ने बेईमानी की, उनके बच्चे शराब पीकर गलियों में ही पड़े हैं, गांव के गांव में ही पड़े हैं। भगवान यहीं का यहीं दे देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मेरी बात याद रखना, आपका बड़ा भाई बेईमानी कर ले, लाठी मत चलाना। बड़ा भाई बेईमानी कर ले तो सोच लेना
क्योंकि पिता के मरने के बाद घर में बड़ा भाई पिता के समान बताया गया है। अगर बड़ा भाई आपकी बेईमानी कर ले तो सोच लेना कि मेरे बाप ने मुझे नहीं दिया, मेरे पिता ने मुझसे ले लिया। आपका छोटा भाई अगर बेईमानी करके चला जाए तो सोच लेना कि हमने अपनी औलाद को दे दिया, हमने अपने लड़के को दे दिया। छोटा भाई लड़के के समान है मेरे भाई। समाज में उनसे पूछिए जिनको भाई नहीं मिला, करोड़ों की दौलत है, वो कहते एक भाई होता तो प्रेम से रह लेते। उन बहनों से पूछिए जिनके जवान भाई इस दुनिया से चले गए, रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भगवान के राखी बांध के रोने लगती हैं। भाई बहुमूल्य निधि है मेरे भाई। एक माँ बाप से जन्मे, एक घर में 20 साल तक एक चारपाई पर सोने वाले, एक थाली में भोजन करने वाले, मुझे कष्ट होता है जब पत्नी पराए घर से 1 वर्ष नहीं हुई और 20 वर्ष से छाती का टुकड़ा मेरा अपना भाई पत्नी के आते ही ऐसा जहर घुल गया कि दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन हो गए, देखने को तैयार नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे भाइयों को। मैं ये नहीं कहता पत्नी जरूरी नहीं है, पत्नी भी जरूरी है, लेकिन भाई भी जरूरी है। चाहे भैया जितना बैरी हो पर भेद छुपाना ना चाहिए, चाहे पत्नी जितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, वो लोग समाज में बड़े भाग्यशाली हैं जिनको पत्नी सुलक्षणी मिल जाए, धर्म पत्नी मिल जाए। धर्म पत्नी की आप परिभाषा जानते हैं? कभी 2 भाइयों में झगड़ा हो जाए, लेन देन के पीछे मनमुटाव हो जाए, छोटा भैया कहे भैया अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमने इतनी मेहनत की, हमारे साथ ऐसा हुआ, तो कोई सुलक्षणी धर्म पत्नी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए कि बोले देखो हम भैया से लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम भैया से अलग नहीं होंगे। वो 2 अलग होते हुए भाइयों को एक करवा दे। अगर ऐसी पत्नी किसी को मिल जाए तो उससे बड़ा भाग्यशाली संसार में कौन है? आप विचार करिए मेरे भाई। मिल जाते हैं बेस्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं ये भैया बारंबार। भाई की अर्थी जब दुनिया से जा रही होगी तो भाई की 5 वर्षें कम हो जाती हैं, भाई की 5 वर्षें, क्योंकि भाई को ये लगता है कि आज भैया अर्थी पे नहीं जा रहा, उसे लगता कि आज उसकी ताकत इस दुनिया से अर्थी पर जा रही है, उसका बल इस दुनिया से विदा हो रहा है। अद्भुत संबंध है मेरे भाई। भरत जी आज चित्रकूट के लिए जा रहे हैं। बड़ी कठिन साधना है। निषाद को हृदय लगाया, केवट ने देखा भरत चित्रकूट में सेना लेकर के आ रहे हैं। केवट घबरा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत जी राम जी को मार करके अयोध्या का निष्कंठ राज्य भोगना चाहते हैं? फिर सेना लेकर के क्यों आ रहे हैं? कोल भील कांपने लगे, रोने लगे। आप विचार करिए, जिन कोल भीलों के साथ राम जी को भी 10-15 दिन हुए हैं, वो इतना प्रेम राघव से करने लगे कि सब ने घाट रोक दिए, पेड़ों पे छिप गए कांचा भाला लेकर के। अगर किसी ने राम जी की तरफ तिरछी नजर की तो दोनों भाइयों को जीवित मत छोड़ना। केवट दौड़ करके गया। लक्ष्मण जी राघव की सेवा के लिए पुष्प तोड़ रहे हैं। केवट पीछे खड़े होकर के रोने लगा। लक्ष्मण ने देखा, भैया तुम रो रहे हो, क्या बात हो गई, हमें बताओ क्या समस्या है केवट भैया। केवट ने कहा, लक्ष्मण भैया आप और राम जी भरत की बड़ी प्रशंसा करते थे। हाँ तो क्या हुआ?
भरत भैया सेना लेकर के चित्रकूट में आ गए हैं। तो रो क्यों रहे हो? बोले सेना लेकर के आए हैं, मन घबरा रहा है, कहीं राम जी को मारने तो नहीं आए हैं। इतना सुना तो लक्ष्मण जी के हाथ से पुष्प धरती पर गिर पड़े। अयोध्या की विशाल सेना को आते हुए देखा तो लक्ष्मण जी कांप गए और भाग करके गए। राघव अपनी पूजा में बैठे हैं, नेत्र बंद हैं। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में लिपट गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्या बात है, तुम रो रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आज हमें रोकना मत। आपने एक बार मेरी बात नहीं मानी, पर आज मुझे रोकना मत। एक बार मेरा धनुष बाण मुझे दे दो भैया। जो सत शंकर करें सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। आज अगर इस भरत की 100 शंकर मदद करेंगे तो आज मैं इस भरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम जी उठकर के खड़े हो गए। कहां है भरत? बोले सेना लेकर के चित्रकूट में आया है भैया। राम जी ने धनुष बाण उठाया, आंख में अश्रु आए। लक्ष्मण ले जाओ, मार दो जाकर के मेरे भरत को, जीवित रहने के लायक नहीं है, चले जाओ, मार देना जाकर के। लेकिन लक्ष्मण तुमने आज बहुत बड़ी बात कह दी है भैया। आज 100 शंकर अगर भरत की मदद करेंगे तो तुम जीवित नहीं छोड़ोगे। अरे मैं कह रहा हूं 1000 राम अगर तुम्हारी मदद करेंगे तब भी तुम लक्ष्मण का, भरत का बाल बांका नहीं लक्ष्मण कर पाओगे। तुम भरत का बाल बांका नहीं कर सकते हो। तब तक भरत जी आए और भूतल परे लकुट की नाई। धरती पर भरत जी गिर पड़े, आंख से आंसू चल रहे हैं, सिर से रक्त बह रहा है भरत जी के। 2 दिन से भरत जी ने जल नहीं पिया, भूखे प्यासे लकड़ी की तरह राघव के सामने गिर पड़े। भगवान ने जैसे ही देखा, हवा से तेज गति है प्रकाश की। प्रकाश 1,86,000 मील प्रति घंटे चलता है। 1,86,000 मील प्रति घंटे की प्रकाश की गति है। हवा से तेज गति प्रकाश की, प्रकाश से तेज गति भगवान के गरुड़ की, गरुड़ से तेज गति भगवान के सुदर्शन की, सुदर्शन से तेज गति मन की, मन से भी तेज गति जो होती है वो राम जी ने धारण कर ली। और कब दौड़ करके गए और भरत को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। इस चित्रकूट में कोई देख नहीं पाया कब राम और भरत एक हो गए, कोई समझ नहीं पाया। हृदय हृदय से मिलन हुआ, तब दूर सभी का ताप हुआ। इसी तरह से चित्रकूट में भरत राम का मिलाप हुआ। बाहों में भरत जी को राम जी ने भर लिया। आहा, धन्य है अयोध्या की धरती, धन्य है चित्रकूट की भूमि, जहां चारों भाई एक हो गए जाकर के। अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर चारों भाई पहुंच गए, अवध जैसे साम्राज्य को ठुकरा दिया। भरत ने कहा है, भैया लौट चलो भैया, हम आपको लेने आए हैं, आपको अयोध्या चलना पड़ेगा भैया। राम जी मौन हो गए। भरत ने कहा, भैया आप रो क्यों रहे हो? ये भरत आया है ना आपको लेने के लिए, आप क्यों रो रहे हो? ये भरत आपका दास है भैया। भैया चुप हो जाओ, मेरी पीठ भीग गई है। राम जी ने कहा, भरत मेरे होते हुए तुम क्यों रो रहे हो? तुम बताओ भैया भरत, मेरी भी पीठ भीग गई है। भरत ने कहा, आज मेरा भगवान रो रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूं। राघव आप क्यों रो रहे हो? राम जी बोले, भरत तुम्हारा भगवान रो रहा है, तुम इसलिए रो रहे हो। आज मेरा भी भगवान रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं। चित्रकूट के लोगों ने कहा, आपका भगवान कौन है? जग जप राम, राम जप जे। दुनिया राम को जपती है,
भरत राम को परम स्नेही। मैं दिन रात भरत को जपता हूं, मैं दिन रात भरत भरत कहता हूं, मैं तो दिन रात अपने भरत का नाम लेता हूं। भरत मेरा भगवान है। चित्रकूट की धरती पावन हो गई, भगवान ने भरत को बैठाया। राम जी को अयोध्या का राज्य 2 बार दिया गया। एक बार दशरथ जी ने दिया, ढिंडोरा पीट करके बाजा बजवा दिए कि कल हम राम को राजा बनाएंगे। बाजा बजवाने का अर्थ है ढिंडोरा पीटना। भगवान कह रहे जो ढिंडोरा पीट कर मुझे देते हैं मैं उनका स्वीकार नहीं करता। और दूसरी बार भरत जी ने दिया चित्रकूट में। भरत जी बोले संपत्ति सब रघुपति के आई, प्रभु मैं तो आपका आपको सौंपने आया हूं, मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। दशरथ जी का स्वीकार नहीं किया, लेकिन भरत जी का राम जी ने स्वीकार कर लिया है। बैठे हैं और सबसे पहले कैकेयी मां से राम जी मिले हैं। कैकेयी मां को गले लगा लिया, हृदय से लगा करके भगवान बड़े दुखी हुए। प्रथम राम भेंटे कैकेयी, सरल सुभाए भगत मत भेई। कैकेयी मां को हृदय से लगाया। जनक जी भी आए हैं, पता लगा अपने परकरों के साथ। और जनक जी ने आज देखा है तापस भेष जानकी देखी। तपस्वी के भेष में जानकी मां चित्रकूट की धरती पर खड़ी। जनक जी ने दौड़ करके हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके बोले भयउ प्रेम परितोष विशेखी, तापस भेष जानकी देखी, पुत्र पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, धन्य कर दिया, तूने जनक का मान बढ़ा दिया बिटिया। सुजस धवल जुग कह सबको,